नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानी में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है तुम मेरे जैसी हो का दूसरा और अंतिम भाग। माँ से ही सुना था तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी। हमेशा अपने में मगन खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी। तभी माँ ने उसका नाम कुहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर और बहुत गोरी। सुरीली ने फोटो में देखा था और माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर रख रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर गुलाबी होंठ और बढ़ती उम्र में जब सुरीली को समझ आई तो उसने कुहू से अनायासी ईर्ष्या को अपने मन में दबा रखा था। घर परिवार जान पहचान में जब भी रूप रंग की बात चलती तो माँ कुहू के रूप की तारीफ करती थी। कुहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर सुरीली माँ को और परेशान करती देखती कि उसने कुहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ जोर जोर से रोते हुए, क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर। उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज के रखा है। कपड़े, खिलौने, बिछौने सब कुंठित होकर सुरीली माँ को और तंग करती, उसकी उपेक्षा करती और उतना ही माँ कुहू के और नज़दीक जा रही थी। सुना था कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उसे वापस पाने के लिए। ईश्वर ने नहीं सुनी थी। सुरीली को संपूर्ण अस्तित्व कुहू की ही छाया तले विद्रोह के कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और कुहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि कुहू ने उसके हिस्से को बचा हुआ दे रही है और माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मनस्थिति हो गई थी। उसकी माँ को रुलाने में, आहत करने में उसे आत्मिक सुख मिलता था और अंततः उसी सुख को बोध में स्वयं को कैद कर लिया था। माँ जितना भी उसके पास जाने की और दुलारने की कोशिश करती, वह उतना ही उसे खोल कर सिमट कर एकाकी हो जाती और एकाकीपन के लिए माँ को अपने ही अपराधी मानती। जब सुरीली माँ बनने वाली थी तब माँ ने जाग गई थी। चेहरे पर खुशी खिल गई थी। मेरी कुहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। माँ खुशी से बौरा गई थी। सबको लगता था कि नानी बनने की स्वाभाविक खुशी है, लेकिन सुरीली को उसकी खुशी से चिढ़ होने लगी थी और लगता था कि माँ की खुशी सुरीली के माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को अपने वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज़ फ़ोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना सुरीली को बहुत नागवार लगता था। उसे लगता था कि माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के अजन्मे बच्चे को माथे पर जैसे किसी अदरस हाथ ने माँ के नाम में सुरीली की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसे बेटा दे ताकि माँ को व्यर्थ भ्रम टूटे और सुरीली को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा कर रही थी। माँ जितना चाहे आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, सुरीली उतनी ही उदासीन होती जा रही थी। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो सुरीली के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज़ खुशी की अधिकता से कांप रही थी। देख सुरीली हूबहू कुहू जैसी है, यह तो मेरी कुहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरी वापस बच्ची। सुरीली ने भीतर तक कुछ दरक गया। बच्ची का रंग, टोपी से लेकर माथे पर फैली घुंघराली काली लट, उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी के चेहरे पे भाव और उसकी आंखों में तैरती नमी। सुरीली को उसने तो जन्म भर दिया है। बेटी तो वह वास्तव में उसकी माँ की लौट कर आई है, तभी तो रंग भी उसका ही लेके आई है। उस पर नामकरण पर माँ ने उसका नाम कुहू ही रखा, जिसे सबने सहज स्वीकार कर लिया। अब यह नाम ही उसे
हर पल एहसास दिलाता रहता कि वह उसकी बेटी नहीं। बस तभी से सुरीली के मन की नदी सूख गई और यूं भी उसके दिमाग में कुछ घर कर जाता कि वह इसी विचार में कुंठित होती रही। माँ जब तब यहाँ रहती, सुरीली और भी अधिक बच्ची की ओर से उदासीन हो जाती। वह भी तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उसने मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यहीं बस जाती। जाते हुए पैर निकलते ही नहीं रहा था। उसका मन, उसकी आंखें बार बार भर आती और कितनी ढेर सारी नसीहत दे डाली थी सुरीली को बच्ची को ठीक से देख रेख करने की संदर्भ में। एक बार भी सुरीली का मन हुआ कह दे कि अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाऊं, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी इसलिए चुप रह गई। बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन सुरीली कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी कि तभी कुहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से खेलने लगी। सुरीली को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं है। उसने अलमारी के पल्ले की ओट से देखा, बच्ची अपने हाथों की उंगलियों से खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर थी, जैसे ही माँ ने कहा कि उसकी बेटी कुहू की तरह। सुरीली पल्ले की ओट से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद कर होंठ दबा लिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप सुरीली को देखने लगी। न गोद में लेने की पुकार, न आग्रह भरी मनोहार, न माँ को देखते ही मचल कर ठुनकना। सुरीली के दिल में फांसी चुभ गई। बच्ची तो उसके मन के भावों को समझती होगी ना, कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद पर भी ममत्व की ऊष्मा नहीं है। तभी तो वह निश्चल पड़ी थी। माँ का ध्यान आकर्षित कर उसने गोद में उठा लिया। कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती और ममत्व का कोई कोमल परिचय सुरीली ने उसे दिया ही का। तभी तो वह बच्ची की आंखों भी अपरिचित भाव से ही ताक रही थी। उसे निर्भय अपरिचित जिज्ञासा से सुरीली ने फिर मुंह में पल्ले की ओट से कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। न जाने क्यों सुरीली के मन में एक मरोड़ उठी और मन किया कि वहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई, पलटने उठने बैठने लगी, खड़ी होने लगी, लेकिन नेचुरल ग्रो यात्रा में आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब भी अधिक चौकसी दृष्टि रखती बच्ची पर। कभी सौम्या, कभी सुरीली लापरवाही कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर ना पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास रखती। माँ के वीडियो कॉल आते सुरीली को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते। कुहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ जुड़ाव बढ़ता जा रहा था। मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू पलंग के पास वाले टेबल पर रखी तस्वीर कुहू की तरह होता जा रहा था। वह किसी दूसरे की अमानत सी लगने लगी, अपनी बच्ची नहीं लग रही थी। रंग रूप देखकर एक बार तो लोगों को ठिठोली निगाहें सुरीली के रंग पर अटकती। निर्भय का रंग भी तो उतना ही साफ न था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। सुरीली को बुलाकर तो हार गई। आखिरकार अब वे आ ही रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया और स्टेशन पे सुरीली कुहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई और कहा कि क्षण भर में माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी कर माँ अंदर भाग गई और कुहू से मिलने उसे सीने से लगाकर 26 वर्ष बाद अब तस्वीर से बाहर निकलकर साक्षात उसके सामने आई है। आज अपनी माँ और अपनी बेटी लेने की कोशिश कर रही थी तो उसकी बेटी घबराकर उसके गले से चिपटकर रोने लगी। तो जब 16 महीने की उस मासूम कुहू को मृत्यु माँ से छीन कर ले जा रही थी तो आसन मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितना घबराई होगी और उसे अपनी प्रतिद्वंदी समझा। कभी उसकी हृदय विदारक वेदना को नहीं जाना। पहली बार उसे लगा कि कुहू उसकी छोटी बहन थी, उसके स्नेह की पात्र थी। कुहू होती तो आज हम वयस्क हमराज साथी और पहली बार ना होने पर आज सुरीली की आंखें भर आईं। ओह कुहू, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तब भी मेरी ही थी और यदि वास्तव में वही हो तब भी तुम मेरी ही हो, मेरी कुहू।
कुहू के ममत्व में आज उसकी बहन और माँ जैसी सुरीली लौटा दी थी। माँ की पीठ थपथपा रही थी। अचानक देखा ना इसलिए हिचकिचा गई, वरना वह कभी रोती नहीं है। 5-10 मिनट में पहचान जाएगी, तब तक आप आइए चाय पी लीजिए। सुरीली ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया था। माँ अस्वस्थ हो और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुर जी चाय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक सुरीली को लगा कि उसका कुर्ता छाती पर गीला हो रहा है और दूध की धार ढेर दवाइयों से भी नहीं फूटी थी, तो कुहू उस पर सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल में बहा दी। उसके सारे और परिचय को पहुंचकर कुहू ने माँ बेटी के बीच में एक सहज वात्सलपूर्ण परिचय आखिरकार स्थापित कर ही दिया था। सुरीली की गोद में लिपट कर छाती से भेजकर अमृत पान कराने लगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? इस आशा के साथ धन्यवाद।